हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जुपिटर की बात करने वाले हूँ। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं जेमिनी में। जुपिटर 14 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे, तो 14 मई 2025 को, और वहाँ पर वो 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 5 महीना वो जेमिनी में रहने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अतिचारी मोड जुपिटर इतना फास्ट इस वक्त चलना शुरू करेंगे कि मतलब अपनी गति को 2 से 3 गुना बढ़ाने वाले हैं। एक जोडियक में उनको 12 महीना लगता है, एक साल अराउंड 12 से 13 महीना। लेकिन बिकॉज ऑफ द अतिचारी मोड या फास्ट फॉरवर्ड जो मोड है, उसकी वजह से जुपिटर सिर्फ 5 महीने में ही एक पूरा जोडियक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे कैंसर में, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर के फिर से 5 दिसंबर 2025 को जेमिनी में फिर से आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझते। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं रिलेटेड ऑफ जुपिटर अतिचारी। ठीक है, अगले 8 साल के लिए हमें पता चलेगा कि जुपिटर जब अतिचारी है तो उनकी मूवमेंट एक तो बढ़ गई, तेज स्पीडली चल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, 2033 तक का सीन है ये। उसके अलावा जुपिटर कहीं ना कहीं अतिचारी होने की वजह से उनकी जो पावर है या उनकी जो एक एनर्जी है उसका लेवल बढ़ गया है, क्योंकि हर काम बहुत फटाफट हो रहा है अब। जुपिटर इज़ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, थर्ड नंबर के स्लो मूविंग प्लैनेट आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका एक धीरे धीरे काम करना है। जुपिटर एंड पीपल्स आर लॉट्स ऑफ, बहुत एक लेजीनेस भी होता है, आराम से काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा कर्मठता नहीं है। कैप्रिकॉर्न में तो डेबिलेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा फिजिकली काम ज़्यादा नहीं करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, शांति से एक जगह बैठेंगे, प्रवचन दे देंगे, और ज़्यादा कर्मठ नहीं होते। बट बिकॉज ऑफ द अतिचारी मोड वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। उसके साथ साथ वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एकदम गति से तेज हो रहा है। मतलब देखिए कि कितनी स्पीडली वो चलेंगे कि 5 महीने में वो अपना 13 महीने का जो मूवमेंट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ रही है। जुपिटर से रिलेटेड सारे काम स्पीडली होने लगेंगे। इसको कई लोग निगेटिव मोड पे भी लेके जा रहे हैं, बट आई एम नॉट थिंक कि दिस वेरी निगेटिव थिंग। हाँ, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी आई मेड लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट इट, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डेफिनेटली लिंक डाल दूँगी कि क्या असर होगा पर्टिकुलर अगर अतिचारी जुपिटर होते हैं तो। आज सिर्फ जेमिनी की और जुपिटर की बात करेंगे, वो ट्रांजिट कर जाएंगे 5 महीनों के लिए। ठीक है, जेमिनी की थोड़ी सी बात करते हैं। पहले जुपिटर की बात करें। व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज आवर डेस्टिनी, जुपिटर इज आवर फॉर्चून। जुपिटर हमारा विजडम है, हम कितनी समझदारी से अपने निर्णय लेते हैं। जुपिटर इज कारका ऑफ आवर डेस्टिनी। जुपिटर अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर पाती है। मे बी जुपिटर डेबिलेटेड है, कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का उनके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, या साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि जुपिटर आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं देते हैं उस टाइम। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जुपिटर्स कारका ऑफ आवर ट्रस्ट। हम कितने विश्वास के साथ हमारी ज़िंदगी जीते हैं। एक इनसिक्योरिटी लेवल कम होती है। जिनका जुपिटर अच्छा होता है वो लोग बहुत सिक्योरिटी लाइफ जीते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको फैमिली के साथ की बात कर लो, बच्चों के साथ की बात कर लो, आपके फाइनेंस की बात कर लो, फॉर्चून तो साथ आ ही गया है। तो जुपिटर इज कारक ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो। ठीक है, पढ़ाई के कारक है, धर्म के कारक हैं, ज्ञान, डिग्री, ट्रैवलिंग, फॉरेन कनेक्शन, संन्यास, बच्चों के कारक हैं। आपके रेस्पेक्ट कितना मिलता है आपको आपकी सोसाइटी में, आदर सम्मान, उसके कारक जुपिटर है। जुपिटर इज कारक ऑफ आवर लिनिएज, पैटर्न्स जो हमारे चलते चले आ रहे हैं, एडवाइजर्स, फादर फिगर, टीचर्स। ठीक है, जो लोग हमें राह दिखाते हैं। जुपिटर पाथ प्रत्यक्ष होते हैं कि हम किधर जाना है, सही गलत हमें टीचर्स बताते हैं ना, हमें करना क्या है जिंदगी में। तो दिस आर जुपिटर्स हमारी कुंडली को 60% ज़्यादा होल्ड करते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट्स उनकी है 5, 7, 9 बैठते हैं। उनको 2 हाउस दिए गए हैं, 9 एंड 12। कालपुरुष कुंडली की बात कर रही हूँ। उसके अलावा सेकेंड हाउस से कारक है, 5th हाउस से कारक है, तो जुपिटर इज 60%। उसके अलावा जुपिटर इज जीवा कारका। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीवा कारका क्यों कहा गया है? क्योंकि इज अ जाइंट गोला है गैस का, और कहीं ना कहीं जो हमारी वो गुरुत्वाकर्षण जो चीज़ है उसको जुपिटर मैनेज करते हैं, और उनकी वजह से हम कंफर्ट जोन में जाते हैं और धरती पे आराम से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दैट इज एक आई कैन से एस्ट्रोनॉमी जो चीज़ है उसमें भी जुपिटर इज़ वेरी फेवरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी जो जोडिक साइन है
उपाच्य जगह दी गई है इसको, थर्ड हाउस दिया गया है। एफर्ट्स, लर्निंग, कम्युनिकेशंस, टॉकेटिव थिंग्स, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट सिस्टम। आप कितना अपनी ज़िंदगी में लर्न करते हैं, कितना सीखते हैं, किन लोगों के साथ आप संपर्क में रहते हैं, चारों तरफ कौन से लोग हैं, किन के साथ रेगुलरली बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से लोग हैं जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है, वोकेबुलरी कैसी है, आप किस तरीके से बात करते हैं, तरीका कैसा है बात करने का, आपका संगत, ये जो सारी चीज़ें, दैट इज़ ऑल जेमिनी थर्ड हाउस दिया गया है। और इसके जो लॉर्ड है वो है मरकरी। लाइक ए चाइल्ड, हर नई चीज़ चाहिए। जेमिनीज वाले बहुत टॉकेटिव होते हैं, हर नई चीज़ को फेस करते हैं, हर नई चीज़ को ऑप्ट भी करते हैं। उसके अलावा जेमिनाइज और जुपिटर का जहाँ रोल देखा जाता है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे से, क्योंकि जेमिनाइज थर्ड हाउस एंड जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं 9th हाउस, क्योंकि वो सेजिटेरियस को लॉर्ड करते हैं, लॉर्डशिप उनकी सेजिटेरियस है, ठीक है। अब इस समय जैसे ही इफेक्ट जो आने वाला है, जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेंगे जेमिनाइज में, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी पुरानी अपनी चीज़ों को निकाल करके लाएंगे और कुछ सीखेंगे, स्पेशली सम हॉबी क्लासेस। कोई पुरानी पढ़ाई छूट गई थी, कोई कोर्स करना था, कोई चीज़ लिखनी थी, कोई चीज़ बुक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बड़े लेवल का एक चेंज आएगा। और अतिचारी है तो एवरीवन विल फील द जुपिटर्स इफेक्ट एंड जुपिटर्स एनर्जी। मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ लर्न करना है, ठीक है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है। और आप काफ़ी लोगों में देखेंगे कि वो लोग है ना कुछ गुरुओं को फॉलो करने लग गए हैं। सब स्पेशल गुरु को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, भजन को गाना, सिंगिंग है तो उसमें भजन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, मंत्रों को गाना, सीखना, दैट इज थिंग्स, काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं एक लर्निंग थिंग्स जो है, ये हमारा जो एफर्ट्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत लगाने वाले हैं, ठीक है। थिंग्स इज़ वेरी वेरी गुड। लोगों को एक है ना एक पॉजिटिविटी आएगी, बट कहीं ना कहीं नई चीज़ों की तरफ भी ऑप्ट हुआ जाएगा। ये इफेक्ट ज़्यादा तब डालेगा जबकि 18 मई को राहु केतु के ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा चीज़ें कितनी स्पीडली बदल रही हैं, ठीक है। तो सारे जोड़े से मैं बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है। मैं सिर्फ 5 महीने का ही ये वीडियो बनाया है, टिल 18 अक्टूबर तक का, ठीक है। तो जरूर बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये थर्ड हाउस में, कालपुरुषा कुंडली बनती है आपकी। इस वक्त सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को टटोलेंगे जो कि रिलेटेड आपकी एजुकेशन है, जो आज तक आपने डिग्री ली है। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो यू विल बी ऑप्ट सम डिफरेंट पैटर्न की चीज़ों को सीखने की तरफ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कि आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, दिस अ पैटर्न्स, बट अभी आपको चाहिए कि मैं एकदम डिफरेंट चीज़ें सीखूँ, डिफरेंट कोर्स करूँ, कोई डिफरेंट तरह की पढ़ाई करना शुरू करूँ जो कि बिल्कुल अलग हो, ठीक है। और वहाँ पर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, उन चीज़ों को लर्न करेंगे। उसके साथ साथ अगर ऑलरेडी आप पढ़े लिखे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जो एक स्किल्स है उसको पॉलिश करेंगे, ठीक है। इससे हम बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे कि आप अपने जो आपकी पढ़ाई है, जो आपने डिग्रीज ली है, या आपका एजुकेशन है, या आपका धर्म है, उनके अनुसार लोग, ऐसे लोग आपके आसपास भी इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे लोग साथ मिलना जुलना, ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्किल है, पढ़े लिखे लोग, मेच्योर पर्सन्स, जो कि एक ग्रेड वाले वो लोग होते हैं ना, कि जो जुपिटर क्वालिटी के जो लोग होते हैं, फ्रेंड सर्किल होते हैं मेच्योरिटी वाले, उनके साथ आपका उठना बैठना शुरू होगा और उस तरह के नेटवर्क में आपकी एंट्री भी होगी। सोशल मीडिया पे भी हैं तो आप इस तरह के लोगों को ढूंढेंगे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेच्योरिटी के साथ में काम करते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करना, ऐसे लोगों के बारे में सुनना, ऐसे लोगों के वीडियोज़ देखना, स्पीचेस सुनना, ठीक है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप अगर जॉब में हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया है, आपने बड़े लेवल के काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आके एक्सप्लोरेशन दे रहा है आपको, आपकी स्पीच को, आपके ग्रुप्स को, ठीक है। अगर बिजनेस में है तो ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग है उसको देश ही नहीं विदेशों में भी आप फैलाएंगे। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपने आप को ओवरलोड तरीके से एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना जुलना, धर्म की बातें करना, एडवाइज़र बनना। राइट नाउ यू कैन बी कन्वर्टेड टू ए वेरी गुड एडवाइज़र, जो कि लोगों को सही गलत का रास्ता बताता है। इससे हो सकता है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, आप सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दें,
टीचिंग में चले जाएं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। आपके मित्र मिलेंगे, सपोर्ट सिस्टम वाले मिलेंगे। उसके अलावा इस समय आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका अगर रिलेशनशिप भी है किसी के साथ में, या आपकी जो ट्रैवलिंग भी है वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर होती हुई नजर आएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए अपने आप की ज्ञान को फैलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू फॉर लर्निंग द थिंग्स। विदेशों की यात्रा इसमें हो सकती है, पेपर वर्क का सपोर्ट मिल रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर को ही बदलेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने करियर में नई नई चीज़ लेकर के आएंगे, बदल रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं करियर को। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। एफर्ट्स लगाइए, अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए, चीज़ें नई सीखिए, नई चीज़ों में हाथ आजमाइए। टाइम इज़ वेरी 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 गुड फॉर यू। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है और अतिचारी हो जाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट से मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में, सॉरी आपके ट्रांजिट कर रही है 2nd हाउस में। जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल जब वो 1st हाउस में थे, क्योंकि उस समय वो टॉरस में ट्रांजिट कर रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो 2nd हाउस में आ जाएंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से जुड़ेंगे, आप अपने मनी मैटर से जुड़ेंगे। इस समय आप पैसा कमाएंगे, इस समय आप पैसा जोड़ेंगे, इस समय आप उन चीज़ों में जाएंगे जो कि आपको पैसा मिलता है कहाँ से आपको, ठीक है। अर्निंग प्रोसेस की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस समय आपका दिमाग जाएगा कि मैं कैसे पैसे को अर्न करूँ। कमाना और जोड़ना, दो चीज़ों पे ध्यान जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फैमिली जुड़ेंगे, एक मेच्योर पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हेरिटेज से जुड़ रहे हैं, लीनियज से जुड़ रहे हैं, फैमिली के बिजनेस से इस समय आप जुड़ते हुए नजर आएंगे। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। अपने अर्था क्षेत्र को स्ट्रांग बनाने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जो फैमिली को संभालता है, पैसा कमा रहा है, जोड़ रहा है, फैमिली से जुड़ रहा है, ठीक है। इस समय आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, नो डाउट, बट वो भी रिलेटेड ऑफ द बिजनेस। इस समय आप उसका खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, फैमिली का बिजनेस स्टार्ट कर लें, बिकॉज यू आर टर्न इन टू ए मेच्योर पर्सन। यू आर एक डिसीजन मेकिंग जो थिंग होती है ना, उसको लेकर के समय आप आते हुए नजर आएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। 2nd हाउस में जुपिटर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बैंक भरेंगे। इफ ए न्यूली इन दिस थिंग्स, अर्थ क्षेत्र में नए हैं, जॉब करना, पैसे कमाना, ये चीज़ों की तरफ ध्यान आपका इस समय जाता हुआ नजर आएगा। मेरा कहाँ कितना पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ से ब्याज आ रहा है, उधार दे रखा तो वहाँ से भी आए, मतलब यू आर जस्ट लाइक कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ। एक इंसान होता है जो मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ऐसे वाले कॉम्बिनेशन में इंसान अक्सर फाइनेंस का काम भी स्टार्ट करते हैं कि लोगों को पैसा उधार देते हैं, फिर उनका जो इंटरेस्ट आता है और उसके साथ वो काम करते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, नो डाउट। एक छोटी चीज़ का आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि इस समय आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाएं, स्पेशली व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग। ईटिंग हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदर मतलब है ना, घर का बना हुआ खाना खाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप विदेशों का खाना खा रहे हैं, कोई ऐसे विदेशों का मेरा मतलब है कि फैंसी जो खाने होते हैं, या होटल का ज़्यादा खाना खाते हैं, या रेस्टोरेंट्स का, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। घर का बना हुआ खाना खाएंगे, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टाइम बहुत अच्छा है पैसा कमाने और जोड़ने, दोनों चीज़ों के लिए। जेमिनीज वालों की बात करूँ, 1st हाउस में जुपिटर आने वाला है आपकी कंप्लीट लाइफ को, या आई कैन से कि आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट इस समय ये होती हुई नजर आ रही है। 1st हाउस में जुपिटर है। जुपिटर 1, 4, 7 एंड 10th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट आता है, एनीवन, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी कंप्लीटली बदलती है उस समय, क्योंकि ये जो 4 केंद्र हाउसेज हैं, यहाँ पर कोई प्लैनेट जब आता है तो आपकी लाइफ के बड़े पैटर्न चेंज करता है। ये पिलर्स है ना, हमारे होरोस्कोप के पिलर्स हैं, हमारी लाइफ के पिलर्स हैं, इनसे एनर्जी हम लेते हैं, ठीक है। 1st हाउस में जुपिटर आ रहे हैं। इस समय आपके लिए सबसे बहुत सारी हर चीज़ के लिए बेटर है, आई कैन से फर्स्ट थिंग फॉर यू वन डेटिंग समवन, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आप डेटिंग कर रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्रिएटिव पर्सन ना हो, शादी के बारे में सोच रहे हैं, वेरी गुड टाइम फॉर शादी के लिए। सम पर्सन एंटर इन योर लाइफ इफ यू वांट, इफ यू आर सिंगल, ठीक है। डेस्टिनी साथ दे रही है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, फादर का सहयोग मिल गया, पब्लिक इमेज आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होती नजर आ रही है। इस समय आप अपने करियर को बड़े लेवल का बदलाव करेंगे। जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है। करियर में बड़ा बदलाव, इसके पहले 12th हाउस में थे, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम। आपकी समझ काम नहीं कर रही थी उस समय, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं थे उस समय,
क्योंकि जुपिटर कारक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपने मुझे जो पढ़ाई करी यूजलेस है, मैं कौन सी पढ़ाई करूँ, कौन से कॉलेज में जाऊँ, कौन सा जॉब करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स, किससे मैं रिलेशनशिप बनाऊँ, माई रिलेशनशिप इज़ नॉट स्टेबल, यू वॉज वेरी मच कन्फ्यूज एट दैट टाइम। और कन्फ्यूजन की वजह से आपने काफ़ी सारे अनईजी या बहुत अटपटे से डिसीजन भी लिए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट जेमिनी जुपिटर। बट नाउ जुपिटर जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने विजडम, अपनी समझ को लेकर के बहुत क्लियर होंगे, राइट और रॉन्ग के बीच में। नाउ यू आर मेच्योर पर्सन, जुपिटर फर्स्ट हाउस दिग्बली, मेच्योर पर्सन, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है। अब आप रिस्क टेकर भी बनेंगे, चीज़ों को बदलने में बहुत इजीली बदल लेंगे। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जॉब, करियर, प्रोफेशन, डेटिंग, फ्यूचरिस्टिक थिंग, प्रमोशंस। योर पर्सनैलिटी विल बी चेंज, योर थॉट प्रोसेस विल बी चेंज, यू विल मतलब कंप्लीट चेंज इंसान, एक मेच्योर इंसान, ट्रस्टवर्दी, एक बहुत ही गहरा सा इंसान जो बहुत ही एक मेच्योरिटी के साथ एडवाइस भी देता है, और काम हर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से होता है, लेकिन मेच्योर एक जुपिटर जो इंसान होता है, चेहरे पे उसके तेज होता है। आप देखेंगे जुपिटर इंसान जो होता है ना, एक चेहरे पे भी तेज होगा उसके, और एक बहुत ही मेच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, एक फ्यूचर के बारे में सोच के चलता है, इनिशिएट लेता है, लोगों को सपोर्ट भी करता है। तो इस तरह की सारी जो गुड क्वालिटीज़ जेमिनीज वालों में इसमें फील होगी। एंड यू आर टू मच टॉकेटिव पर्सन, जेमिनीज है। बट यहाँ पर जब जुपिटर आते हैं ना, तो आपके बोलने का जो तरीका है या आपकी जो समझ का जो तरीका है, उसमें बड़े चेंजेस समय करेगा। जुपिटर इज़ वेरी 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 बहुत अच्छी जगह पर आपके आते बैठे, वेरी गुड टाइम फॉर। इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होंगी आपकी ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 12th हाउस में जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर 12th हाउस जो है ना, वो यहाँ पे उनको पाइसेस साइन आता है, लेकिन यहाँ पर आपको उनको ठहराव नहीं नज़र आएगा। जुपिटर यहाँ आते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत सारी जुपिटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन है, आपकी फाइनेंस की स्थिति है, किड्स के साथ रिलेशनशिप है, फैमिली है, सब चीज़ों में यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, कहीं ना कहीं, और यहाँ जेमिनाइज भी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों का लॉस्ट होना, कुछ चीज़ों का खोना, बात करने में प्रॉब्लम आना, लोगों के साथ में कुछ कोर्ट कचहरी हो जाना तुरंत से। जेमिनाइज यहाँ बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू करेगा, बुध बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू करेगा, बिकॉज 12th हाउस में जुपिटर आ गए हैं जेमिनाइज में। तो इस समय आपकी जो बात करने का तरीका है उसकी बात कर लूँ, लर्निंग थिंग्स है, आपके एफर्ट्स हैं, कितना भी एफर्ट्स इंसान करता है उसको रिजल्ट्स नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ 12th हाउस में जुपिटर। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मैं सिर्फ कर्म ही करके जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, एफर्टलेस होता है इस समय। जेमिनाइज में जुपिटर इन 12th हाउस, नॉट गुड टाइम। इस समय कुछ ऐसे चैलेंजेस अगर आपने किए थे वो सडनली वो बाहर आ गए, सम कोर्ट केस है, सम डॉक्यूमेंट लॉस हो गए, सम ऐप पे आपने क्लिक किया तो कुछ लॉसेस, मनी लॉसेस कैन बी पॉसिबल। फैमिली के साथ अनबन हो ही जा रही है रेगुलरली, या नॉट कंफर्टेबल जोन में नहीं है आप लोग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, यस यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप विदेश रह रहे हैं तो वहाँ भी यू फील कि आई एम नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर ऑल्सो, या आप विदेश जाने की सोच भी रहे हैं, तो रेगुलर ट्राई, बट देयर सम लॉसेज ऑल्सो। अगर आप चले भी गए तो वहाँ पर यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जुपिटर खर्चा भी करवा रहे हैं, वेल्थ भी खत्म हो रही है। इस समय आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय हो सकता है आप बहुत सारा लोन लेके बैठ जाएं, इस समय हो सकता है कि आप बहुत सारे घर को बहुत सारा करें, अपने घर को चेंज करने का सोचें, सडनली आप कुछ डील्स साइन करना शुरू कर दें, सडनली कुछ चीज़ें खरीद लें, कैसे सडनली कुछ चीज़ें बेचना शुरू करें, बट थिंग्स विल बी नॉट गुड फॉर यू। चीज़ें डूबती हुई नजर आ रही है, ये चीज़ें छोड़ देने की जगह है। जेमिनी छोड़ता नहीं है, जेमिनी इसको तो सब चीज़ नहीं चाहिए, तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बन रहा है जेमिनी विद जुपिटर इन द 12th हाउस। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इफ यू आर चेंजिंग सम बिग थिंग्स इन योर लाइफ रिलेटेड योर जॉब, बिजनेस, योर रिलेशनशिप, घर। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखिएगा। यू शुड कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, यू शुड कलेक्ट योर मनी, पैसों का ध्यान रखिएगा। लालच में आकर के आप उसको इन्वेस्ट कर दें कि पैसा आ जाएगा, एंड यू इन्वेस्ट योर मनी रेगुलरली, डूबते हुए नजर आएगा वो। हेल्थ इश्यूज, स्टमक से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, माइंडेड, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। तो इस समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अतिचारी भी हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी होती हुई नजर आएगी, तो माइंडेड।
लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू, वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिट। इसके पहले वाज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द 10th हाउस में थे। 10th हाउस में जुपिटर डेबिलेटेड होते हैं एज पर हाउस, ठीक है। इस समय आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस में जब जुपिटर आएंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती नजर आएगी। ऑटोमेटिकली आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस समय कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इस समय कि मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अरे दरवाज़ा खोल देना। उसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस इस समय बहुत अच्छे लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है। मनी मैटर्स को लेकर के, गेन्स को लेकर के, कुछ अच्छी डिज़ायर्स जो रुक हुई थी उनको लेकर के यू विल वेरी मच कंफर्ट जोन, मतलब चीज़ें बनकर ऑटोमेटिकली होती नजर आ रही है, एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास सडन मनी आता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा पैसा जो कि रुका हुआ था, आने वाला था, विल वसीयत से लेकर के या फिर हेरिटेज से लेकर के, लीनियज से लेकर के, सब मनी विल भी आपके पास आता हुआ नजर आएगा। पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय, लर्निंग थिंग्स के लिए बहुत अच्छा समय, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। इस वक्त आप नेटवर्क को बढ़ाएंगे। इस वक्त आप आसपास के लोग आपके पास आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब इस समय आपको मिल सकती है। अगर वेटिंग फॉर सम इंक्रीमेंट या वेटिंग फॉर सम पोस्ट, तो इस समय आपको मिलती हुई नजर आएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप ट्रिप्स भी लगाएंगे। इस समय आप मित्र मिलेंगे। इस समय आप बहुत एक लाइटली मूवमेंट में रहते हुए नजर आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा भारीपन से बाहर निकल गए इंसान, क्योंकि जेमिनाइज है। मित्र मिल रहे हैं, घूम भी रहे हैं, पैसा भी बढ़ गया है, प्रमोशन भी हो गई है, डेटिंग योर ये ऑफकोर्स आपके साथ डेटिंग भी करेंगे इस समय इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं और आप पार्टनरशिप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप बहुत ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी में भी जाएंगे। सब एआई आप यूज़ कर रहे हैं, एकदम ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी वाला आपके पास मोबाइल है बिकॉज जेमिनी है, ठीक है। तो नेचुरली आपको एक इस तरह की मोबाइल, आप लेटेस्ट वाला मोबाइल भी लेकर के आएंगे। यू विल यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। एक नई टेक्नोलॉजी वाला इंसान, नए मित्र, नया नेटवर्क, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप छोड़ना चाहते थे, वो ऑटोमेटिकली इस समय आपसे छूट जाएंगी ऑटोमेटिकली। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। और उसके अलावा जैसे ही राहु केतु ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे समय आपके लिए और ज़्यादा बेटर होता नजर आएगा। मैं इस वक्त लियोज वालों की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। 10th हाउस में जुपिटर है, जेमिनाइज में है। इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जुपिटर इज नॉट गुड इन 10th हाउस, क्योंकि वहाँ पर वो डेबिलेटेड होते हैं। यहाँ कैप्रिकॉर्न आता है इनका, ठीक है। इस समय जैसे ही जुपिटर 10th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं यू फील बर्डन। सबसे पहले हेल्थ इश्यूज, अर्था क्षेत्र, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है। बहुत सारा काम करना है, एक साथ बहुत काम करना पड़ रहा है। प्रोफेशन में ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम आ गया हाथ में, घर वालों को भी ज़रूरत पड़ गई, उनको भी ज़रूरत पड़ी है, साथ साथ मेरे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से सब तरफ से जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस तरह की फीलिंग्स इस समय आपको आती हुई नजर आएगी। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है, उसका इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आज आपके पार्टनर की हेल्थ की अगर बात करते हो तो उनका भी आप देखिए कि सडनली हेल्थ में कुछ इशू आ जाना, सडनली आपका प्रारब्ध करना बढ़ जाना, बिकॉज आपको सेवा करनी पड़ रही है, आपको आपका घर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, आपको आपकी फैमिली का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ बर्डन यू फील राइट नाउ। मैं वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ। और प्रोफेशन में अगर आप कुछ आप करियर में है, कुछ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भी सडनली आपको लगेगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड तरीके से आपको काम करना पड़ रहा है। एंड जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 10th हाउस बिकॉज जुपिटर इज ए गुरु, ठीक है। और उनको एक कैप्रिकॉर्न यानी कि जस्ट एक बहुत ही ज़्यादा आई कैन से प्रैक्टिकल जगह पे छोड़ दिया। कॉर्पोरेट में आपने जॉब दिला दी जुपिटर वाले आदमी को, वो तो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, दे आर नॉट कंफर्टेबल कर्मठ, ठीक है। कहीं ना कहीं दे लाइक कि मैं बैठा हूँ घर में, या टीचर बन सकते हैं, या एक उपदेश दे सकते हैं, नियमों का पालन कैसे करना है, धर्म की बातें कीजिए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। दे आर नॉट कॉर्पोरेट लाइफ में जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल।
तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। सडनली यू फील दैट कि मुझे मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना पड़ रहा है और उसका मुझे कोई पे भी नहीं मिल रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। ये सब अवॉइड कीजिए, बिजनेस को चेंज करना, जॉब को चेंज करना अवॉइड कीजिए, घर बदलना अवॉइड कीजिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपके ऊपर ना आए। यू हैव टू बी कंट्रोल दिस थिंग, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बदलाव मत कीजिएगा बड़े वाले। 10th हाउस है, वैसे भी 10th हाउस में आ रहा है 1 4 7 10 जो ये केंद्र हाउस है, यहाँ पर जब भी कोई प्लैनेट आता है, जुपिटर इज अ वेरी बिग प्लैनेट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बड़े चेंजेस आप स्वयं आगे होकर मत कीजिए, अदरवाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैरामीटर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। माइंडेड लिब्रस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट करें 9th हाउस में। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल नाउ, क्योंकि उसके पहले जुपिटर वाज इन योर 8th हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन मिलता हो चुका है आपका कंप्लीटली टुवर्ड्स जुपिटर। 8th हाउस में जुपिटर थे, कहीं ना कहीं आपको जुपिटर ने बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है, और अब आप उस पाथ पे चलने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अता अच्छा है। रुके हुए जितने भी काम थे ना वो एकदम फ्लो में आगे बढ़ेंगे, एकदम स्पीड पकड़ लेंगे। सडनली आप देखेंगे कि आपको एफर्ट्स कम कर रहे हैं आप, लेकिन आपके काम बहुत अच्छे लेवल पर होते चले जा रहे हैं। किस्मत की जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो किस्मत की जगह आके बैठ गए। 9th हाउस इज योर डेस्टिनी प्लेस, वहाँ जुपिटर खुद आके बैठे हुए। तो अब आपको लगेगा कि मेरे को तो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, काम ऑटोमेटिकली होते चले जा रहे हैं। चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, यू नीड सम सपोर्ट सिस्टम, यू नीड सम ग्रुप, यू नीड सम एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आप डेफिनेटली आपकी शादी होने की तैयारी है, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल। आप चाहते थे ऐसे इंसान से, उससे आपकी शादी होती नजर आई। इसमें हो सकता है कि आपके फादर के फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आपके लिए है, कोई सम प्रपोजल, और ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी वेरी कंफर्टेबल, सब लोग राजी हैं, शादी कीजिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय आपके लिए। इसमें आप जितना पैटर्न्स में चलेंगे उतना बेटर है। रिबेलियस थोड़ा सा अगर आपको होता है बिकॉज ऑफ जेमिनाइज, ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। इस समय आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी, इस समय आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। कैसा सोचते हैं, कैसा आपका पर्सनैलिटी है, कैसा आपका ट्रस्ट वर्दी आप इंसान है नहीं है, आप लोगों को किस तरह से एडवाइस देते हैं, अपने पैटर्न्स को किस तरह से लेते हैं, धर्म के बारे में, एजुकेशन। इस समय अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ऊंची क्वालिटी की पढ़ाई करेंगे कि नहीं मुझे इस लेवल पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका थॉट बदल रहा है। जुपिटर 9th हाउस में इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम। इस समय आपको आपके फादर, आपके लिनेज की तरफ से बड़े सपोर्ट सिस्टम मिलते हुए नजर आएंगे। कोई विल वसीयत आपके पास आई है, सब फादर का बिजनेस आपको मिल गया है, फादर का जॉब इस समय आपको मिला हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। इसे फ्यूचर सेट होने वाला टाइम है, आपका फ्यूचर सेट हो रहा है। जुपिटर की पावर आप फील करेंगे इस समय जैसे वो 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर द लिब्रास पीपल, वेरी गुड। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको, इस समय आप कहीं ना कहीं इस समय कहीं ना कहीं आप अपने करियर को बदलेंगे। मान लीजिए आपने किसी को कोई कंपटीशन एग्जाम दे रखा था या किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रखा था, किसी उस चीज़ का वेट कर रहे थे रिलेटेड योर प्रोफेशन, तो इस समय वो सारी पॉजिटिविटी इस समय आपको मिलेगी। सब चीज़ों में ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिविटी मिलती नजर आएगी। तो वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। शादी के लिए भी अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड टाइम। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहले 7th हाउस में थे, अब 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको जुपिटर की जो एक पावर है या एनर्जी है बहुत डीपली फील करेंगे इस समय। इस समय आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, इस समय आप अपने पैटर्न्स में जाएंगे, आप उन चीज़ों को खोजेंगे जो कि आपके लिनियज से रिलेटेड है। मेरे फादर क्या काम करते थे, दादाजी क्या काम करते थे, या पढ़ाई की बात भी करूँ तो आप एक कोई रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई करना, समथिंग, इफ़ यू आर साइंटिस्ट तो डेफिनेटली आप इस तरह की चीज़ें लर्न करेंगे, या इस तरह के कैन से फैकल्टीज़ या इस तरह के स्ट्रीम्स में जाएंगे जो कि बहुत रिसर्च से पढ़ाई की जाती है। इस समय आप हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी सीखें, कोई ऑकल्ट से रिलेटेड काम करें, बट वेरी पॉजिटिव मैनर, क्योंकि जुपिटर है, ठीक है।
कुछ बहुत गहरी पढ़ाई करें, अपने धर्म से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं इस समय आप, या कोई मंत्रों को सीखना, उनको लर्न करना, मेडिटेशन करना, यू विल सर्चिंग सम गुड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। मैंने कहा ना कि अपने आप को खोजेंगे, जुपिटर की क्वालिटीज़ को खोजेंगे इस समय। ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान धर्म से रिलेटेड चीज़ों को लिखता भी है, यानी बुक्स लिखता है, कुछ वेरी पॉजिटिव बुक्स, कोई एक फिलोसफी से रिलेटेड बुक्स लिखना, जुपिटर से रिलेटेड बुक्स लिखना। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू फॉर लर्निंग ए न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। इससे हो सकता है कि ऑनलाइन आप कुछ पढ़ाई करें, ऑनलाइन से कुछ चीज़ सीखें, या ऑनलाइन कोई आपको कोई ऐसा गुरु मिले जो कि आपको बताए कि अब आपको करना क्या है। इस समय आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी भी चाहिए। घर बदल सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकता है। नाउ यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ मैच्योर पर्सन आई कैन से। उसके अलावा इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी कर रहे हैं, इस समय आपको हो सकता है कि कोई विल वसीयत मिले, उसमें आपको कोई घर मिले, प्रॉपर्टी मिल जाए सडनली। इट्स अच्छा समय है आपके लिए। बट 8th हाउस है, दुष्टाना प्लेस है, कुछ चीज़ें खत्म होकर स्टार्ट होगी, बस रिबर्थ का प्लेस भी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो जो पुरानी जो चीज़ें, उससे सडनली आप कोई दूसरी पढ़ाई कर रहे थे, आपने जो कट ऑफ ना, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल, और आप दूसरी पढ़ाई करना शुरू कर दी, या बहुत ज़्यादा एक फ्री विल थे, नाउ यू फील नहीं कि मुझे अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, फैमिली से जुड़ना चाहिए, या कोई दूसरा आपका बिजनेस था तो नाउ उसको छोड़ के अपनी फैमिली के बिजनेस में आपकी एंट्री हो रही है। तो नाउ दिस इज गुड टाइम फॉर यू। बट कुछ चीज़ें खत्म हो रही है, कुछ चीज़ें नई भी आ रही हैं। तो ये क्या 8th हाउस एफर्टलेस जगह है। आप फ्री विल होंगे तो आपके लिए उतना बेटर रहेगा। अगर आपने अपने हाथों मारे, या आप जुपिटर की एनर्जी से अगेंस्ट होके जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े लॉसेस का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है, रिलेटेड योर हेल्थ इश्यूज, रिलेटेड योर फादर फिगर्स हेल्थ इश्यूज। तो फ्री विल रहिए एंड समय के साथ चलिए। प्लैनेट से अगेंस्ट जाने से हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो प्लैनेट्स के साथ ही चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप टाइम इज़ गुड, आई ऑलरेडी सेड, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, हेरिटेज के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है। इसमें हो सकता है कि आप सडनली कोई मेडिटेशन करना शुरू कर दें, एंड यू आइसोलेट वाली स्थिति भी आपकी होगी। अकेले पढ़ रहे हैं, कमरा बंद किया, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई रिसर्च कर रहा हूँ, आइसोलेशन में चला गया, कोई भगवान की आराधना करना शुरू कर दी सडनली, इट कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें टाइम अच्छा है, बट बदल रहा है समय, आपको एक मेच्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है आपको। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, जेमिनाइज है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप, इफ़ यू आर सिंगल, तो राइट नाउ यू आर जस्ट डेस्परेट कि मुझे शादी करनी है, मतलब मुझे एक कोई पार्टनर इस समय चाहिए, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया है और बैठ करके सीधा 7th एस्पेक्ट से आप ही को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर ऑलरेडी पार्टनर भी है, तो आपको लगेगा कि मुझे इसके साथ समय गुजारना है, आई नीड ए पार्टनर, मुझे उसके साथ घूमने जाना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझे अब कोई इंसान चाहिए जिसके साथ मुझे समय गुजारना है, या पार्टनर होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में। इफ़ आर सिंगल, तो डेफिनेटली इस समय आप शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इस समय आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा इंसान आएगा। हो सकता है कि आपके नेटवर्क से आ जाए, हो सकता है कि आपके ग्रुप्स में से कोई इंसान है, और इफ़ यू आर डेटिंग विद समवन, यू आर चैटिंग विद समवन, तो नॉट कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, इस समय आपकी पब्लिक इमेज बदल रही है। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, 7th हाउस में आकर के कहीं ना कहीं आपको टूवर्ड्स योर पब्लिक, टूवर्ड्स योर दुनिया आपको किस तरह से देखती है, दैट इज योर 7th हाउस। इस समय वहाँ पर बड़े बदलाव होंगे। ठीक है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने घर को भी चेंज करें, कुछ चीज़ें बदलें, या अपने घर में, या जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ से शिफ्ट हों। देखिए 1st, 1, 4, 7 और 10 जो ये हाउसेज हैं, जहाँ पर जैसे ही बड़े प्लैनेट्स आते हैं, लाइक जुपिटर, लाइक सैटर्न, लाइक राहु, केतु, तो ये अपने लाइफ में ही अपनी एनर्जी के द्वारा बड़े लेवल के बदलाव हमें ज़िंदगी में देते हैं, बड़े लेवल के बदलाव आई कैन से। और यहाँ पर वो वापस 9 साल के बाद आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अतिचारी हैं तो डेफिनेटली 9 साल में उनका पूरा 12 कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 12 से 13 साल लगाते हैं, बट बिकॉज ऑफ द अतिचारी मोड वो बहुत फटाफट आ जाएंगे। बट 9 years इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पर वो 12 साल पहले आए थे, तो आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव लेकर के ये पूरे 12 साल का पूरा आपने टर्न किया है। तो नाउ थिंग्स विल बी चेंज हो रही है बड़े लेवल की, एक 180 डिग्री में आपकी लाइफ बदलेगी। आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, दुनिया आपको किस तरह से देखती है। आप रिलेशनशिप, ऑलरेडी मैरिड हैं तो किस तरह से आपका रिलेशनशिप है, कितना वैल्यू देते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, अपने घर को, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप,
या फिर आप अपने जो, अगर आप बिजनेस में भी हैं तो उसको कितनी वैल्यू देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट नाउ ये जो समय है ये बहुत पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, सब डिज़ायर्स आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इस समय आपको पैकेज मिल सकता है अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में भी हैं, बड़े लेवल का पैसा, बड़ा पैकेज, अच्छी कंपनी में आपकी एंट्री हो सकती है, सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर, ट्रिप्स इज़ देयर, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में बैठ करके आपके 3rd, 7th और 12th और 11 तीनों ही जो प्लेस है जो कि हमारी डिज़ायर प्लेस कहलाती है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहा है। इस समय आपको बहुत मित्र मिलेंगे, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, एक गुड थिंग्स विल बी देयर, नो डाउट। आपकी पर्सनैलिटी भी इस समय चेंज होगी, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी लाइफ में, घर भी बदल रहा है, थिंग्स विल, इससे हो सकता है अपने घर से दूर जाएं, इफ़ यू आर इन बिजनेस, इफ यू आर जॉब, और पढ़ने भी जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है घर से दूर जाकर के शिफ्ट हो। सेपरेशन इज ऑल्सो देयर, बट टाइम इज गुड, नो डाउट, अच्छी जगह है। बट एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिकॉज इस जेमिनाई है, तो आप इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात करना या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में, जुपिटर 6th हाउस में जेमिनाइज में है, अतिचारी मोड पर है, इट इज़ नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय जुपिटर, और जुपिटर का जो प्लेस है 3rd हाउस भी है, वहाँ पर ऑलरेडी सैटर्न इज ट्रांजिटिंग योर 3rd हाउस। जुपिटर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको याद दिलाएंगे, आती हैं रिलेटेड ऑफ योर लोन्स, रिलेटेड ऑफ कुछ पैसा देना था किसी को, रिलेटेड ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, योर लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, या फूड संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, स्टमक से रिलेटेड, या कोई चैलेंज आपने कर रखा था, कोई जैसे होता ना कि कई लोग है ना किसी को चैलेंज कर देते हैं, कोई कोर्ट केस था पहले से चल रहा था, जैसे बहुत टाइम हो गया, सडनली वो चीज़ बाहर आ गई, सडनली वहाँ से आ गया कि कॉल की चली आइए, अब आपकी पेशी है, आज संभालिए इस चीज़ को। या इफ़ यू आर इन बिजनेस, इफ़ यू आर अ जॉब, तो सडनली हो सकता है कि वहाँ पे आपका प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरामीटर बढ़ गया है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है आपके साथ, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको सिक्योर रहना पड़ेगा, या यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर मनी, क्योंकि 6th हाउस है, डेप्थ की जगह है, दुष्टाना प्लेस है, जुपिटर यहाँ बैठ करके एनर्जी दे रहे हैं, और जुपिटर यहाँ बैठ करके सीधा आपके 2nd हाउस को, 12th हाउस को देख रहे हैं, उसके साथ आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो जो जगह को देख रहे हैं वो अर्था क्षेत्र है आपका, और 12th हाउस जो है आपका लॉसेस का खाना एक्टिव कर रहा है। तो आप अगर बड़े चेंजेस कर रहे हैं ना, चाहे मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या पैसे को लेकर के आप उठापटक कर रहे हैं, समथिंग कोई इन्वेस्ट कर दिया लाइक, या कुछ भी लोन ले रहे हैं, लोन चुका रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। अगले 5 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका फूड, आप क्या खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन विथ योर फैमिली, सिक्योरिटी आपकी फैमिली को आप कितना देते हैं, दैट इज ऑल थिंग्स विल बी इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जुपिटर 6th हाउस में आकर के बैठ गया, कहीं ना कहीं बड़े लेवल का डेप्थ इसमें, सडनली आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत सिक्योर थे कुछ चीज़ को लेकर के, हाँ जब आई एम सिक्योर विद दिस थिंग्स, ये मेरा पैसा पड़ा है या मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, सडनली आपको लगेगा कि वो डूब गया, क्योंकि सडन नेगेटिव थिंग्स कैन बी हैपन राइट नाउ। इस समय आप जितने सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कम होंगे, या फिर ऐसे मित्रों से दूर रहेंगे जो कि आपको एक गलत राय देते हैं, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर हो, क्योंकि जेमिनाई है, ठीक है। मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना कि अच्छा ये भी काम कर रहा है, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, इसने इन्वेस्ट किया मैं भी कर लेता हूँ, ये विदेश जाके बैठ गया, सेटल हो गया, पैसा आ गया, मैं भी कर लेता हूँ, या ये इस कंपनी में, मतलब लाइक इन्फ्लुएंस कम होइए, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, उतना आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज जुपिटर की वजह से या इस ट्रांजिट की वजह से यू कैन बी ए बिग लॉस के अंदर आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ का भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको इस समय जो भी चीज़ें करनी हो पैटर्न्स में करनी पड़ेंगी, इससे बहुत उठापटक होगी दिमाग में, क्योंकि जेमिनी साइन है। उसके अलावा जितना धर्म के अनुसार चलेंगे उतना बेटर है, उसके अलावा जितना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चलेंगे उतना बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है कि सडनली आपको कोई पर्चा मिल जाए, सब इनकम टैक्स से रिलेटेड नोटिस मिल गया, सम बॉस से रिलेटेड कोई मेमो मिल गया, ना आपका प्राप्त करना बढ़ रहा है, इसको भी संभालो, इसको भी संभालो, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। इस वक्त एडिक्शन इस समय हो सकता है कुछ लगा लें, ध्यान रखिएगा, स्पेशली फूड का एडिक्शन।
अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। सम एडिक्शन है अल्कोहल रिलेटेड, कुछ भी चीज़ है जो हमें नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में। ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। इस समय 5th हाउस में जुपिटर है, अतिचारी मोड पर है। इस समय आप कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आपकी 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है आपका हैप्पी प्लेस है, आपकी आत्मा यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पे जुपिटर आ गए हैं और जेमिनाइज में आ गए हैं, ठीक है। तो जो जो आपकी चीज़ों में किया अपनी ज़िंदगी में, जो एफर्ट्स लगाते हैं, जो आपकी स्किल्स है, जो आपका फ्यूचर है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का चेंज आपको इस समय देखने मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अच्छे नंबर आना, अच्छी कॉलेज में एडमिशन होना, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, फ्यूचर सेट हो जाना, एक उठा पटक जो थी, एक कन्फ्यूजन जो था, उन सब चीज़ों से इस समय बाहर आ जाएगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ना वेरी मच क्लियर अबाउट माई सेल्फ फॉर माई फ्यूचर ऑल्सो। इस तरह के थॉट्स इस समय आपके दिमाग में आएंगे, एक एनर्जी आएगी। दिस अ प्लेस ऑफ द सन का प्लेस है, तो एक एनर्जी मिल रही है इस समय आपको। जुपिटर इज वेरी कंफर्टेबल इन 5th हाउस। पैसा आ रहा है, नेटवर्क मिल रहा है, इफ आर फ्री तो इस समय आपकी बहुत अच्छी लेवल पे जॉब है। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो भी इस समय आपके लिए बहुत बेटर है। डेस्टिनी साथ दे रही है। स्वयं में बड़ा बदलाव, स्वयं की पर्सनैलिटी बदलाव, थॉट प्रोसेस में बदलाव, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा इस समय आपके पास। फ्यूचर को इस तरह सेट करना कि मुझे फ्यूचर भी सेट हो गया, पैसा भी आ गया है, डेस्टिनी भी साथ दे रही है, पैटर्न्स में भी चल गया हूँ, बॉस का भी सपोर्ट मिल गया है, क्रिएटिविटी बढ़ गई है, अपनी पर्सनैलिटी मैंने चेंज कर ली है, नाउ वेरी मच मैच्योर पर्सन हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। साथ ही साथ इस समय आप डेटिंग भी कर सकते हैं इफ यू आर सिंगल, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में आ गए हैं और जो भी जेमिनाइज में आ गए हैं, इंसान बहुत बहुत अच्छे लेवल पे अपने रिलेशनशिप को बाहर लेकर के आता है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप जुपिटर के हिसाब से चलेंगे तो, इफ़ यू आर गोइंग टू द पैटर्न्स, ठीक है। इस समय देखिए आप एक्वेरियस हैं तो कहीं ना कहीं आप 9th एस्पेक्ट से जुपिटर आपको स्वयं को भी देख रहे हैं, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा मुखर भी होंगे, इन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, नए लोगों से मिलना जुड़ना, नेटवर्क बढ़ाना, नए ग्रुप्स में एंट्री करना। आप उस ग्रुप में एंट्री किया ना, यूर लीडर, आप लीडर बन गए उस ग्रुप के। ऐसा इंसान जिसे सब लोग आकर के एडवाइस ले रहे हैं वेरी मेच्योरिटी के साथ में। इस समय अगर आपको डिग्री मिलने वाली थी तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो रहे हैं, डिग्री मिल रही है, बड़ा यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो गया, दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय आपके लिए। अब इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम इशू एट योर होम तो इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपके घर में छोटा मेहमान भी है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय। अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो रही है, कुछ अच्छी प्रॉस्पेरिटी, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस समय आती हुई नजर आ रही है। इस समय आपको फेम मिल सकता है, इस समय आपको कोई अगर आप डिग्री है, मतलब एजुकेशन फील्ड में है तो कोई अच्छा आपको अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। सडनली आपका नाम एक एलिट में शामिल हो रहा है, गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, पैसा भी आ रहा है, फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी मिलती है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में। 4th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर कैंसर साइन आता है एंड जुपिटर इज़ वेरी कंफर्टेबल इन कैंसर साइन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 4th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बहुत एक रिलैक्सेशन वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। बट कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता है, उसको लगता है कि सब मुझे ही करना है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं एक लॉनलीनेस फील होती है उसको मैनी टाइम्स, और इससे वो इंसान को स्वयं के थॉट्स को लेकर के या पीस ऑफ माइंड जो है उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट ये टाइम इज़ वेरी गुड फॉर, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, आपके करियर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, अगर आप डीपली जाकर कोई चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ रहा है, अपने घर को चेंज करेंगे, कोई नए चेंजेस करना, वास्तु से रिलेटेड चीज़ों को चेंज कर लेना घर को, या घर बदलना, यस दिस इज वेरी गुड टाइम। बट भागदौड़ इज देयर, वर्किंग थिंग्स इज देयर, बैठने नहीं देगा जुपिटर 4th हाउस में आके बैठे, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी से बैठे हैं, बहुत सारे डील साइन करेंगे इस समय। घर तो डेफिनेटली बदलेंगे, नया घर डेफिनेटली। इस समय हो सकता है कि आप कोई गाड़ी लें जो कि आप काफ़ी समय से लेने की सोच रहे थे, कोई बहुत महंगा मोबाइल खरीदें, ऐसा मकान भी ले सकते हैं जिसमें कि बहुत फैंसी थिंग्स आप यूज़ करें, खर्चा करवा रहा है घर आपको आपसे।
उसके अलावा इससे हो सकता है आप घर में मंदिर बनवाएं, या आप इस तरह का घर का माहौल आपका थोड़ा चेंज हो, क्योंकि 4th हाउस आ गया। आई ऑलरेडी सेड 1 4 7 10 इट्स आपकी लाइफ को बदलने वाले केंद्र हाउसेस तो लाइफ बदलते हैं, और जुपिटर जैसा प्लैनेट आकर के बैठे हैं तो डेफिनेटली कुछ आप मंदिर बनवा लिया घर में, सडनली आपके घर में कुछ चेंजेस आने लग गए, ठीक है। या बहुत ज़्यादा यानी कि रेगुलरली भजन हो रहे हैं, या सुबह उठ के आप भजन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या वेरी कंफर्टेबल विथ कि आप घंटों पूजा पाठ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। बट मैंने ऑलरेडी कहा कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी इस समय इंसान फील करता है, इसीलिए भगवान की भक्ति भी ज़्यादा करता है इसीलिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पाता लाइफ को, बड़े घर को एंजॉय नहीं कर पाता, अनकंफर्टेबल सी स्थिति रहती है जुपिटर इन 4th हाउस। तो थोड़ा सा देखिएगा किस तरह चीज़ को किस तरह से बदल रहे हैं। उसके अलावा मासेस के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड डू मेडिटेशंस। और खर्चा इज देयर, तो खर्च कीजिए, नो डाउट। मंदिर में कुछ आपको डोनेट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे हो सकता है कि आप घर से कोई बिजनेस करना शुरू कर दें, या अपना ऑफिस घर में खोल लें और घर से फिर स्टार्ट कर दिया, मैं अब घर से काम करता हूँ। इस तरह की चेंजेस आप इंसान करता है, घर में कंफर्टेबल है ना, थोड़ा होम सिक भी फील करता है इस समय इंसान, पैटर्न से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। बट ये जेमिनी ये तो ये कि बात भी करनी है नहीं भी करनी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होती नजर आ रही है। टाइम इज़ गुड, मदर के साथ कनेक्शन अच्छा रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा खाना घर का खाइए, बेटर रहेगा। तो मैंने छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द जुपिटर ट्रांसिटिंग इनटू जेमिनी। ये सिर्फ 5 महीने का पीरियड है, बट जुपिटर अतिचारी हैं, इसलिए एनर्जी का जो लेवल है बहुत हाई हमें देखने मिलेगा। उसके अलावा जुपिटर अपनी एनर्जी की वजह से हमारे स्किल्स और एफर्ट्स उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर आई कैन से ना कि एक सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आएंगे। तो जुपिटर को बेटर बनाने का एक सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको देना चाहूँगी इस समय। वो रेमेडी ये है कि अपने फादर फिगर है या आपके जो टीचर्स हैं उनके एडवाइस में जाइए, पहली चीज़ ये। नंबर 2, किसी भी को भी डिसरेस्पेक्ट मत कीजिएगा, एंड ट्रस्टवर्दी, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बेटर जुपिटर। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।